उन्होंने कहा है कि राजनीतिकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न का। एक साल में 3 से ज़्यादा भारत रत्न। वह अचंभे की बात है कि गहलोत साहब या कांग्रेस पार्टी जब हमेशा किसानों की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, तो जब 3 ऐसे व्यक्ति जो किसान परिवार से आते हों, जिन्होंने हमेशा किसानों की सोची हो और उनका विकास करा हो, उनको आज मोदी सरकार ने, भारत की सरकार ने रिकॉग्नाइज करा और भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह जी जो किसान परिवार से आते हैं और हमेशा किसान हित की सोचते हैं, स्वामीनाथन साहब जिन्होंने विशेषज्ञ हैं किसानों के कृषि क्षेत्र में, और पीवी नरसिम्हा राव साहब जिन्होंने किसानों के परिवार से आते हुए किसानों के हित में काम करा। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने बिल्कुल गैर राजनीतिक तरीके से, नॉन पॉलिटिकल तरीके से, चाहे वो कांग्रेस के बैकग्राउंड से हो, चाहे वो विशेषज्ञ हो सरकार से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमने तो ऐसे रत्न ढूंढे जो भारत रत्न हो। और यहाँ आप देखिए इनकी मानसिकता, मतलब भाजपा कुछ भी करे तो इनके गले से नीचे नहीं होता। और राठौड़ साहब, आज जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है, हिंसक तरीके से, किस तरीके से देखता है किसान आंदोलन उग्र रूप लेते जा रहा है लगातार। देखिए, मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्री अधिकारी लगातार हर तरह से जनता के हित में काम करने में लगे हैं। अगर किसी को कोई उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उसके ऊपर बातचीत होगी, उसका समाधान करा जाएगा। एक लार्जर गुड में, एक लार्ज सबके बड़े समूह के हित में काम करना आवश्यक है। 16 को पीएम मोदी संवाद करने जा रहे हैं लाभार्थियों से, 200 विधानसभा में रहेगा, आप भी उसमें रहेंगे, क्या काम करेंगे? जी, खुद मैं कोटपुतली में हूँगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने देश का जो पैसा है, देश की जो आर्थिक शक्ति है, उसको अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अलग अलग वर्गों तक पहुंचाने का काम करा है। ये पहली बार हुआ है इस तरह का सफलतम कार्यक्रम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आने वाले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वीकार करा था कि जब मैं 100 पैसे भेजता हूं तो केवल 15 या 16 पैसे नीचे पहुंचते हैं, बाकी सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। लेकिन उसका कोई समाधान कोई भी नहीं निकाल पाया। और ये पहली बार है कि योजना जो कागज में होती है वही धरातल पर भी होती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार संवाद भी करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, कहीं कोई सुधार की तो जरूरत नहीं है। इसीलिए चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे स्वनिधि योजना हो, चाहे इससे पीएम आवास हो, हर योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे अलग अलग समय पे प्रधानमंत्री मोदी जी संवाद करते हैं। और ऐसा ही एक दिन 16 फरवरी को भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, क्या कुछ एजेंडाज रहने वाले हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वो व्यवस्थित तरीके से संवाद भी करे, चिंतन भी करे, राज्यों के और राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, उस पर क्या सोच विचार रहना चाहिए और किस तरह से काम करना चाहिए। देश जो इतनी बड़ी आबादी है 140 करोड़ लोगों की, उन 140 करोड़ लोगों के चेहरे पे मुस्कान रहे, उनको हम सक्षम बना पाएँ, सबको साथ में लेकर चल पाएँ, ताकि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए चिंतन करना आवश्यक है और इसीलिए ये बैठक भी इसका यही उद्देश्य रहेगा। ये राठौड़ साहब, आपकी सरकार में आए हुए मंत्री बने हुए करीब 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने से ज़्यादा ही हो गया। अभी तक सरकार नाम की चीज़ जनता ना महसूस करी है। अधिकारी से कहीं कोई डिपार्टमेंट में सारे काम ठप पड़े, सारे टेंडर के जाके देखें निरस्त हो रखा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो आखिर जनता है कहाँ? जनता ये चिल्ला रही है कि सरकार कहाँ है, जनता कहाँ है, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कहा, तो मैंने ख्याल से आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे लगा कि गहलोत साहब बोल रहे हैं, लेकिन चलिए देखिए, इतना बड़ा काम हुआ, मेरे पत्रकार बंधु इसको जानते हैं कि जो काम पिछले 5 साल से रुका हुआ था, जो राजस्थान की जनता बरसों से चाहती थी कि पीने के पानी की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान हो, ये तो मैं एक मात्र उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि पूर्ण रूप से समाधान हो, वो डबल इंजन की सरकार की ताकत से
मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से सहमति उन्होंने बनाई चंबल के पानी को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। राजस्थान की सरकार का केवल 10% हिस्सा उसमें लगेगा, 90% हिस्सा केंद्र सरकार का लगेगा। इसको नेशनल राष्ट्रीय योजना का दर्जा दे दिया गया और अब 13 जिलों में नहीं, जिस तरह से 2018 से पहले भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जो सरकार थी, उनकी जो योजना थी 13 जिलों की, अब 13 जिले से बढ़कर, क्योंकि डबल इंजन की ताकत है और मोदी है तो मुमकिन है, तो 23 जिलों के अंदर 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का बंदोबस्त हो गया है, पीने के पानी का समाधान हो गया है। ये तो मात्र एक मैंने बात कही है, इससे ज़्यादा बात रखेंगे तो चलिए अपन तय कर लेते हैं किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने जो काम करे विस्तृत रूप से मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।